तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रविंद्र पाल और स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे इनकम सर्टिफिकेट, जिसे हिंदी में आय प्रमाण पत्र के नाम से जाना जाता है, उसे हम अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से घर बैठे कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत हमें कई जगहों पर पड़ जाती है। जब हमें स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना हो, पेंशन अप्लाई करवाना हो या फिर राशन कार्ड बनवाना होता है, ऐसे और भी बहुत सारे काम हैं जहाँ पर हमें इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, ऐसे में अगर हमें इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होता है तो हमें सीएससी सेंटर पर जाना होता है, जहाँ पर हमसे 50 से 100 रुपये का जो चार्ज लिया जाता है। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको ऐसा तरीका दिखाएंगे कि आप बिना कहीं पर जाए अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से घर बैठे ही इनकम सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको करके लाइव दिखाते हैं। दोस्तों, अपने मोबाइल फोन से इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर में टाइप करना होगा ई साथी। सर्च करते ही फर्स्ट वेबसाइट आ जाती है, इसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद में ई साथी का जो वेबसाइट है कुछ इस तरीके से इसका होम पेज आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर सिंपली आप देख पाओगे, यहाँ पर यूजर पासवर्ड सुरक्षा कोड डाल करके आपको सबमिट करके इस पोर्टल में लॉगिन करना होता है। लेकिन अगर आप इसके पहले कभी भी इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो सिंपली आपको नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और इसके बाद में आपको यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन करना होता है, यानी कि आपको यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर आपको बनाना होता है। तो यहाँ पर एक लॉगिन आईडी आपको दर्ज करनी है। उपलब्धता की जांच करें, इस पर टाइप करके आपको ये चेक करना होगा कि ये जो आईडी है हमारे लिए उपलब्ध है या नहीं। नीचे आपको अपना नेम, जन्म तिथि, लिंग, आवासीय पता, पिन कोड, जिला और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सुरक्षा कोड भर करके सिंपली सुरक्षित करें, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। जो नंबर आप यहाँ पर दर्ज करेंगे उस पर एक ओटीपी सेंड की जाएगी। ओटीपी को आपको फिल करना होता है, उसके बाद में एक पासवर्ड को क्रिएट करना होता है। दोबारा से आप वहीं पर आएंगे इस वाले पोर्टल पर और आपको अपना वही यूजर नेम और वही ओटीपी वगैरह आपको यहाँ पर डालना होता है, ठीक है। देन उसके बाद में एक बार आपसे पासवर्ड चेंज करने के लिए बोला जाता है, तो आपको एक बार पासवर्ड को चेंज कर लेना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, आप यहाँ पर पंजीकरण कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इसका जो रजिस्ट्रेशन है किया जाएगा, ठीक है। हालांकि अभी इस वीडियो के अंदर हम आपको लॉगिन करते हैं और पूरा प्रोसेस आपको दिखाते हैं किस तरीके से इनकम सर्टिफिकेट को अप्लाई किया जाएगा। अब दोस्तों, जैसे ही आप अपना यूजर नेम, पासवर्ड और सुरक्षा कोड डाल करके आप सबमिट करके इस पोर्टल में लॉगिन होंगे, तो लॉगिन हो जाने के बाद में कुछ इस तरीके से आपको इसका होम पेज दिखाई देता है, ठीक है। नीचे की तरफ आप आएंगे तो आपको सर्विस देखने को मिल जाती है। आवेदन पत्र, प्रमाण पत्र सेवा, जाति प्रमाण पत्र हिंदी में, अंग्रेजी में, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र को संशोधित कर सकते हैं और भी बहुत सारे यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में मैं आपको आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट बनाने का प्रोसीजर आपको बताने वाला हूं। तो सिंपली हम यहाँ पर आय प्रमाण पत्र का जो ऑप्शन दिया गया है इस पर हमको क्लिक करना। दोस्तों, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने आय प्रमाण पत्र सेवा हेतु आधार ई-केवाईसी का सत्यापन आ जाता है, जहां पर हमें अपना आधार नंबर और ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इसे हमें फिल करना है और टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो हमारे आधार में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस पर एक ओटीपी सेंड की जाएगी। ओटीपी को हमें फिल करके लॉगिन करना होता है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, अगर आपको एक जो सुरक्षा कोड दिखाई दे रहा है आपको समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा से रिफ्रेश करके दोबारा नया वाला कैप्चा मंगा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम इतना कुछ करते हैं और सबमिट करके आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। दोस्तों, ओटीपी हमारे नंबर पर रिसीव हो चुकी है। ओटीपी को हम इस बॉक्स में फिल कर चुके हैं। देन उसके बाद में हमें सबमिट वाले ऑप्शन पर टाइप करना है। दोस्तों, इतना करने के बाद में आप देख पाओगे आपको आपके सामने एक फॉर्म खुल जाता है जिससे आपको फिल करना होता है। आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र होता है, जो कि सेवा का प्रकार आपको ग्रामीण और नगरीय दो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो पहले से ग्रामीण पर सिलेक्ट है, लेकिन अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो आपको नगरीय वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट करना होगा। आपके आधार से ही आपका जो नेम है हिंदी और इंग्लिश में ऑटोमेटिक फिल हो जाता है, ना तो आप यहाँ पर करेक्ट कर सकते हैं और ना ही आप यहाँ पर कुछ चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। नीचे की तरफ आपको आना है। आप पिता, पति, संरक्षक, अगर आपके फादर हैं तो आप अपने फादर का नेम डालेंगे। अगर कोई वाइफ है यानी कोई महिला है तो अपने पति का नाम डालेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर फिल करना है। माता का नेम, अगर आप खुद अपना बना रहे हैं तो अपने माता का नाम डालेंगे। अगर आपकी वाइफ है या कोई महिला है तो उसके माता का नाम जो है यहाँ पर फिल किया जाएगा। वर्तमान पता
जो आपका प्रेजेंट में एड्रेस है आधार कार्ड में, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। मकान नंबर क्या है, अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, और अगर आपको पता है या कुछ भी आप डाल सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं होने वाला है। मोहल्ला या पोस्ट, तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको मोहल्ला होगा, अदरवाइज आप अपना पोस्ट डाल सकते हैं। जनपद, जनपद जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसी टाइम जो आप रजिस्ट्रेशन करते समय जो डिस्ट्रिक्ट को डाले रहेंगे वही डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाता है। अपने हिसाब से आपको अपने तहसील और अपने ग्राम को सिलेक्ट करना है। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर एक देना है। हो सकता है कभी कभी लेखपाल वगैरह जो है फ़ोन करके कंफर्मेशन करते हैं कि ये जो आपने अप्लाई किया है इनकम सर्टिफिकेट, उनकी आय कितनी है या वो क्या काम करते हैं, कहाँ से हैं, कुछ डिटेल्स जानने के लिए नंबर पर कभी कभी फ़ोन भी कर देते हैं। और वैसे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि आपका इनकम सर्टिफिकेट बन गया या नहीं बना, उसके लिए भी आपको यहाँ पर एक मोबाइल नंबर डालना ज़रूरी है। नीचे आपको आना है अस्थायी पता में, आप चाहें तो मैनुअली अपने हिसाब से अपना ग्राम, पोस्ट इस तरीके से डाल सकते हैं। अदरवाइज जो आप ऊपर फिल किए रहेंगे यहाँ पर, अगर आप उपरोक्त का ऑप्शन दिया गया है, अगर आप इस पर टिक करते हैं तो वो सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाती है। व्यवसाय में आप एक से अधिक अगर व्यवसाय है तो आप कामा लगा करके यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आप यहाँ पर विद्यार्थी लिखेंगे, अदरवाइज दूसरा कुछ नहीं लिखना है। लेकिन अगर आप अपने फादर, मदर या घर में किसी दूसरे मेंबर का बना रहे तो उनकी जो काम करते हैं, जो व्यवसाय है, वो व्यवसाय आपको यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, और उसी के साथ में परिवार का विवरण देना है। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, और उस यहाँ पर बताया गया अधिकतम सदस्य जो होंगे वो 50 से ऊपर नहीं होने चाहिए। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भर रहे हैं, यानी कि आप विद्यार्थी हैं, तो आप यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 डाल सकते हैं। आप खुद का नेम डाल देंगे, अपने फादर का, मदर का, उनका क्या व्यवसाय है और कितनी इनकम है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो इनकम सर्टिफिकेट होता है, अगर उसमें ज़्यादा आय दिखाया जाता है तो हमारी स्कॉलरशिप नहीं आती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल कर लेंगे। ठीक है, अकुशल, भूमिहीन मजदूर, खेतीहर मजदूर से आय, ये जो ऑप्शन दिया गया यहाँ पर भी आप अपने मुताबिक जो ऊपर फिल करेंगे जितनी इनकम, वही आपको यहाँ पर फिल करना है। ध्यान देना है जितनी आप इनकम डाल रहे हैं, जैसे 36,000, 42,000, 46,000 जो भी डाल रहे हैं, आपको एक ही इनकम डालनी है। आपको चेंजेस नहीं करने हैं कि यहाँ पर आपको दूसरा डालना, ऊपर दूसरा डालना, ऐसा बिल्कुल नहीं। एक ही पड़ेगा, आप जो भी डालना चाहें आप डाल सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। इतने दूर में आपको कुछ भी यहाँ डालने, फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नीचे की तरफ आ जाना है। आप जो ऊपर फिल किए रहेंगे 42,000, 46,000 जो भी डालेंगे इनकम, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाती है। अगर नहीं आती है तो आप खुद से मैनुअली डाल सकते हैं। उसके बाद में नीचे की तरफ आपको आ जाना है। यहाँ पर इससे पूर्व प्रमाण पत्र जारी हुआ है या नहीं, अगर जारी हुआ होगा, आपका इससे पूर्व प्रमाण पत्र जारी हुआ है या नहीं हुआ है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। ये पहले से नहीं पर ऑटोमेटिक सिलेक्ट है, इसको ऐसे ही रहने देना है। ये यहाँ पर सिलेक्ट है, इसको भी ऐसे ही रहने देना है। नीचे आप देख पाओगे तो आपका जो राशन कार्ड है या फिर आपकी जो परिवार आईडी है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाती है। आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका आधार जिस भी राशन कार्ड से अटैच होगा या परिवार आईडी से अटैच होगा, वो उसका जो नंबर है यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, नीचे की तरफ आपको आ जाना है। यहाँ पर प्रमाण पत्र बनवाने का कारण क्या है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। शिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु है या छात्रवृत्ति हेतु या फिर अदर कोई रीजन है, तो आप अन्य का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नीचे की तरफ अब हम आ जाते हैं। दोस्तों, नीचे की तरफ आने के बाद में हमारे सामने एक ऑप्शन आता है संलग्न शीर्षक का। तो हम इसी के ऊपर टाइप करते हैं और आप यहाँ पर देख पाओगे कि यहाँ पर फोटो, स्वप्रमाणित और राशन कार्ड, वेतन पर्ची, अन्य, इतने ऑप्शन हमारे सामने आ रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ। दोस्तों, आपको चाहे आय प्रमाण पत्र बनवाना हो, जाति, निवास, कुछ भी आपको बनवाना हो इन तीनों में, तो दोस्तों यहाँ पर 3 प्रकार के जो है दस्तावेज आपको देने की ज़रूरत होती है। फर्स्ट होता है आपको अपनी एक फ़ोटो देना होता है। सेकेंड, आपको एक अपना एड्रेस प्रूफ देना होता है, चाहे आप जो है अपना वोटर कार्ड दे दें, राशन कार्ड दे दें या आधार कार्ड दे दें। और तीसरा होता है स्वप्रमाणित घोषणा पत्र। स्वप्रमाणित घोषणा पत्र मैं अभी आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं। कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। इसको आप कहां से डाउनलोड करेंगे, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से क्लिक करके आप इस प्रमाण पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं और इसको प्रिंट आउट ले सकते हैं। प्रिंट आउट लेने के बाद में आप मैनुअली अपने हाथ से यहाँ पर जो जो पूछा गया है, जो चीज़ें आपसे, आपका आधार नंबर, आपका बनवाने का कारण, आपका नेम, फादर नेम, एड्रेस,
डिटेल्स, जो भी डिटेल्स आपसे मांगी जाती है वो सारा कुछ आपको मैनुअली हाथ से फिल करना है। और फिल करने के बाद में आपको अपने मोबाइल से इसकी फ़ोटो को कैप्चर करना है, ठीक है। और ये जो फ़ोटो, जैसा मैंने बताया कि फ़ोटो आप चाहें तो आपके आधार में जो फ़ोटो लगी हुई है, अगर आप वही लगाना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन पर आपको टिक करना होगा। और आपके आधार में जो भी फ़ोटो अटैच होगी वो यहाँ पर ऑटोमेटिक फेच हो जाती है और वही फ़ोटो आपके इनकम सर्टिफिकेट पर प्रिंट होकर के आ जाएगी, ठीक है। आपको, अगर आप अपना आधार कार्ड लगा रहे हैं तो जैसे यहाँ पर संलग्न शीर्षक में आप अन्य का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और नीचे आप यहाँ पर डालेंगे आधार कार्ड। आधार कार्ड में आपको ध्यान रखना है, वैसे तो चाहे तो आप आधार कार्ड का फ्रंट और बैक दोनों अपलोड कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते हैं तो आप आधार कार्ड का बैक साइड जरूर अपलोड करें, ठीक है। ध्यान रखना है आपको आधार कार्ड जो आप UIDAI के ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड करते हैं जिसमें पासवर्ड लगा होता है, उस फाइल को आपको यहाँ पर बिल्कुल भी अपलोड नहीं करना है, क्योंकि उसमें जो है पासवर्ड लगा होता है और वो ओपन नहीं होता है। तो इस केस में आपका इनकम सर्टिफिकेट रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। आपको इसका जो है विशेष ध्यान रखना है। आपको खुद से अपने आधार कार्ड की जो फ़ोटो है उसको कैप्चर करनी है मोबाइल से और उसी को आपको अपलोड करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक एक सिलेक्ट करना है और यहाँ चूज फाइल वाले ऑप्शन पर आपको आ करके वो फाइल को अपने फ़ोन से चूज करना है और अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एक एक करके आप तीनों अपलोड करेंगे, फ़ोटो को, स्वप्रमाणित को और जो एड्रेस प्रूफ है, चाहे आप वोटर कार्ड दे रहे हैं, चाहे आप राशन कार्ड दे रहे हैं, चाहे आप आधार कार्ड, जो भी दे रहे हैं आप एक एक चीज़ को एक एक स्टेप बाय स्टेप करके आप यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड कर देंगे, ठीक है। तीनों जब अपलोड हो जाएगा उसके बाद में आपको सिंपली नीचे दर्ज करें इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। दोस्तों यहाँ पर और भी एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर बाकायदा बताया गया है कौन सा जो दस्तावेज है कितने साइज में, कितने KB में होना चाहिए। तो जो फ़ोटो है वो 50 KB के अंदर में होना चाहिए। बाकी जो दो चीज़ें बचते हैं, जो दस्तावेज है वो 100 KB मैक्सिमम होने चाहिए, ठीक है। अगर आप फ़ोटो आधार वाला सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपको वहाँ पर रिसाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर जो आपका दस्तावेज है वो 100 KB से ज़्यादा है और आप उसको रिसाइज करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर आपको इमेज रिसाइज या इमेज रिसाइजर का कई टूल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। आप किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में आप उसका यूज कर सकते हैं, अपने दस्तावेज को कम या ज़्यादा रिसाइज कर सकते हैं और बाद में उसको आप अपलोड कर देंगे। और इतना सब कुछ करने के बाद में सिंपली आपको दर्ज करें इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन को एक बार फिल करते हैं, दर्ज करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसा कि हमने आपको सारी डिटेल्स बताई, आपको स्टेप बाय स्टेप वैसे ही आप फिल करेंगे तभी आपका फॉर्म जो है अच्छे तरीके से फिल हो पाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जो फ़ोटो थी अपने आधार वाली सिलेक्ट कर ली है। तो इस तरीके से यहाँ पर फ़ोटो का जो ऑप्शन है आ चुका है। अगर इस तरीके से आपको दिखाई देता है तो इसका मतलब है आपकी जो फ़ोटो है अपलोड हो चुकी है। अब सेकंड वाला जो ऑप्शन है स्वप्रमाणित, इस पर हमें क्लिक करना है और चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हमें इसे भी अपलोड करना होगा। इस तरीके से हम तीनों दस्तावेज को यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो दोस्तों हमारे जो तीनों दस्तावेज थे उन तीनों को हमने अपलोड कर दिया स्टेप बाय स्टेप एक एक करके, आप यहाँ पर देख पाओगे। अगर आपका कुछ मिस्टेक्स है इन तीनों डॉक्यूमेंट्स में तो आप किसी एक पर क्लिक करके उस चीज़ को हटा भी सकते हैं, दोबारा से आप उसको जो है अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब सिंपली चलिए दर्ज करें इस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। दोस्तों इतना करने के बाद में हमारे सामने हमारी जो आवेदन संख्या आ जाती है और बाकी जो भी डिटेल्स हमने पहले फिल की हुई थी वो सारी डिटेल्स हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। एड्रेस, मोबाइल नंबर, व्यवसाय वगैरह, कितना आय हमने डाला था, क्या मोबाइल नंबर डाला था, सब कुछ हमें देखने को मिल जाता है। अब सिंपली हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ आ जाते हैं और आ जाने के बाद में आप यहाँ पर देख पाओगे कि हमारे सामने जो हमने अपलोड किया जो डॉक्यूमेंट्स, फ़ोटो, स्वप्रमाणित, आधार कार्ड, अगर हमें देखना है दोबारा से तो इस वाले ऑप्शन पर जो ब्लू कलर से हाईलाइट हो रहा है इस पर हमें क्लिक करके अपने जो दस्तावेज को हमने अपलोड किया उनको हम देख भी सकते हैं, ठीक है। और हम चाहें तो इसका जो प्रिंट आउट है ले सकते हैं यहीं से, और ना चाहे तो ना भी लें, वो हमारी मन की बात है। हालांकि ये जो आवेदन संख्या है, आवेदन संख्या को हमें ज़रूर कॉपी करके रखना है, क्योंकि इसी के थ्रू कभी अगर हमारा पेज एरर होता है तो हमें पेमेंट करना होगा और इसी के थ्रू हम जो है अपना चेक कर पाएंगे स्टेटस आगे कि हमारा जो इनकम सर्टिफिकेट है किस स्टेज तक पहुंचा, बनकर रेडी हुआ या फिर नहीं, ठीक है। और हम चाहें तो डायरेक्टली यहीं से भुगतान भी कर सकते हैं। सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहाँ पर क्लिक करें। तो चलिए सिंपली दोस्तों हम क्या करेंगे, हम अपना आवेदन संख्या को कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लेने के बाद में कभी अभी मान लीजिए कभी नेटवर्क इशू के कारण ये जो पेज है एरर हो जाता है, तो हमें ताकि कोई दिक्कत हमें ना हो, ठीक है। तो चलिए सिंपली सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं
और क्लिक करने के बाद में हमारे सामने हमारी एप्लीकेशन संख्या जो है, जो आवेदन संख्या वो आ जाती है। और यहाँ पर रेड लाइन में एक आपको मैसेज दिया जा रहा है, आपको ध्यान देना है, ये जरूर पढ़ लेना है। यदि सेवा शुल्क भुगतान करने के उपरांत किसी भी कारण से आवेदन की पावती पत्र यानी एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो है जनरेट होकर के नहीं आती है, तो आप पुनः सेवा शुल्क भुगतान वाले ऑप्शन पर जा करके दोबारा से वही आवेदन संख्या फिल करेंगे। और उसके बाद में जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने सुरक्षित करे का एक ऑप्शन आ जाएगा, जिसे आप सुरक्षित करेंगे तभी आपकी जो आवेदन संख्या है यानी आवेदन जो आपने किया था वो आपका आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। तो सिंपली चलिए सबमिट वाले ऑप्शन पर हम टैप करते हैं और उसके बाद में हम नीचे की तरफ आ जाते हैं, प्रोसीड विथ पेमेंट इस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों इतना करने के बाद में हमारे सामने पेमेंट गेटवे आ जाता है, किस तरीके से हम अपनी पेमेंट को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों हमारे सामने नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, QR, UPI। तो जैसे चलिए हम यहाँ पर डेबिट कार्ड का यूज कर लेते हैं। अब दोस्तों कार्ड नंबर और एक्सपायरी डेट, CVV जो कुछ भी था हमने डाल करके वहाँ पर सबमिट किया। उसके बाद में हमारे बैंक में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस पर एक OTP सेंड किया गई। OTP को हमें यहाँ पर फिल करना है और कन्फर्म OTP वाले ऑप्शन पर हमको क्लिक करना है। तो चलिए दोस्तों हम इतना सारा कुछ करते हैं और कन्फर्म OTP पर क्लिक करके आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। दोस्तों जैसे हमें पेमेंट कंप्लीट की, हमारे बैंक से हमारा जो अमाउंट था 15 रुपये का डिटेक्ट हो गया। जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पर हमसे 15 रुपये का ही चार्ज किया जा रहा है, जबकि हम जनसेवा केंद्र पर या शॉप पर जाते हैं तो वहाँ पर हमसे 50 से 100 रुपये तक का जो चार्ज है हमसे लिया जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा आपको नोट करने वाली बात है कि आप 15 रुपये के अंदर ही आप अपना इनकम सर्टिफिकेट बना पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों इतना करने के बाद में हमारे सामने हमारा जो पेज है वो एरर आ जाता है। दोस्तों अगर आपके सामने भी आपका पेज कुछ इस तरीके से एरर आता है तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि आपके पैसे कट गए और आपका इनकम सर्टिफिकेट बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, रेड लाइन में एक मैसेज शो किया जा रहा था कि यदि आवेदन पत्र की जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है जनरेट होकर के नहीं आती है तो आपको क्या करना है वो चलिए मैं आपको बताता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आवेदन संख्या को कॉपी कर लेना है, चाहे नोट कर लेना है, वही आगे काम देने वाला है। तो वापस से हम क्या करेंगे, अपने क्रोम ब्राउज़र को क्लिक करके हम दोबारा से ई साथी वाले पोर्टल पर जा करके लॉगिन करते हैं। लॉगिन जैसे ही आप ई साथी वाले पोर्टल पे लॉगिन होते हैं, वापस से आपको जो है सेवा शुल्क भुगतान इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों इतना करने के बाद में हमारे सामने एप्लीकेशन नंबर आ जाता है। तो सिंपली हम एप्लीकेशन नंबर को टाइप करेंगे और सबमिट वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। अब दोस्तों इतना करने के बाद में हमारे सामने एक सुरक्षित करे का ऑप्शन आ जाता है। तो सिंपली हम सुरक्षित करे इस वाले ऑप्शन पर हम टाइप कर देंगे। और दोस्तों जैसे हम इस पर टाइप करेंगे तो हमारी जो एप्लीकेशन है फॉरवर्ड हो जाती है तहसीलदार के पास में। आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि अगर आप पेमेंट करने के बाद में आपका पेज एरर होता है और वापस से आप यहाँ पर सेवा शुल्क भुगतान पर नहीं आते हैं और सुरक्षित करे का ये जो रिसिप्ट है इस पर नहीं क्लिक करते हैं, तो आपकी जो एप्लीकेशन है वैसे की वैसे पेंडिंग रह जाएगी और आपका पैसा जो है वो कट जाएगा और पैसा भी आपका रिफंड नहीं आएगा और पेंडिंग आपकी ये एप्लीकेशन रह जाएगी, फॉरवर्ड नहीं की जाएगी। तो आपको सेवा शुल्क भुगतान में आकर के इसको सुरक्षित जरूर कर लेना है। तो चलिए वापस से हम इसको क्लोज कर देते हैं और आ जाते हैं हम यहाँ पर होम पेज पर। तो दोस्तों जब आपकी रिसिप्ट जो है यानी कि आपका जो आवेदन है वो फॉरवर्ड कर दिया था तहसीलदार के पास में, तो उसके बाद में जब कभी अगर आपका ये जो इनकम सर्टिफिकेट है 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ते बाद जब बन जाएगा तो आपको निस्तारित आवेदन में इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर कास्ट, इनकम, डोमिसाइल, कौन सा सर्टिफिकेट आप अप्लाई किए थे, जैसे इनकम, तो इनकम वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। तो उसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके से आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा और आप किसी भी जो आपका एप्लीकेशन नंबर रहेगा उस पर आपको इस तरीके से क्लिक करके इसको जो है डाउनलोड कर लेना है। आप यहाँ पर देख पाओगे आपके सामने कुछ इस तरीके से आपका इनकम सर्टिफिकेट खुल जाएगा। यहाँ पर नीचे प्रिंट का ऑप्शन दिया गया, प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप जो है अपना इनकम सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम बैक आ जाते हैं और इस तरीके से हम बैक आ जाएंगे और जो आपका एप्लीकेशन पेंडिंग रहेगा कुल लंबित आवेदन में आपको देखने को मिल जाएगा, जो बन जाएगा निस्तारित आवेदन में देखने को मिलेगा। अगर आपकी रिसिप्ट खो गई, आप दोबारा से डाउनलोड करना चाहते हैं तो रसीद की प्रतिलिपि इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी दोबारा से एक्नॉलेजमेंट स्लिप को जो है यहाँ से जो है प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब चलिए हम आपको एक बात और बता देते हैं, अगर आपको इसका स्टेटस जानना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो इसके लिए आपको इस साथी के वेबसाइट को ओपन करना होगा वापस से और आपको लॉगिन नहीं करना है, ठीक है। तो दोस्तों हम यहाँ पर आ चुके हैं स्टार्टिंग वाले पेज पर और नीचे की तरफ आएंगे जहाँ से हमें लॉगिन करना होता है। लॉगिन नहीं करना है, यहाँ पर नीचे ही आपको दिया गया है ट्रैक स्टेटस का ये वाला ऑप्शन, तो हम ट्रैक स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और दोस्तों इतना करने के बाद में हमें अपना एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर एंटर करना है और सर्च करें इस वाले ऑप्शन पर हमको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख पाओगे
जैसे मैंने आपको जो दिखा रहा है, पहले जो हमने बना लिया है, जो हमारा इनकम सर्टिफिकेट बन करके रेडी हो चुका है, उसका मैं स्टेटस आपको दिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देख पाओगे आवेदन स्वीकृति एवं प्रमाण पत्र तैयार हो चुका है। ठीक है, हमारा जो इनकम सर्टिफिकेट था, जो पहले जो मैंने बनाया था, वो बनकर रेडी है। हमें यहाँ पर बताया जा रहा है इसे हम डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जाएंगे निस्तारित आवेदन में और हम अपना प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं बना रहेगा तो यहाँ पर बताया जाएगा किसको अग्रेसित किया गया। अग्रेसित मतलब फॉरवर्ड किया गया। ठीक है, अगर आप विवरण है तो क्लिक करें, इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और अधिक जानकारी आपके सामने खुल करके आ जाती है, जहां पर आप यहां पर देख पाओगे कि आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन से आवेदन संख्या, आवेदक का नाम, पिता पति का नाम और किन किन को फॉरवर्ड किया गया, किन किन की जो है यहाँ पर रिपोर्ट लगाई गई, कौन सी डेट को लगाई गई है और आपको वापस आपके अकाउंट में कब इसको आपका जो इनकम सर्टिफिकेट बन करके जब रेडी हुआ तो कब आपके अकाउंट में भेजा गया है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है अपना इनकम सर्टिफिकेट आसानी के साथ में बना सकते हैं और ट्रैक भी कर सकते हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है आप इस जानकारी को अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगर कोई अभी भी डाउट है या कुछ आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं आप हमसे, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर लाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, उसका पूरा प्रोसेस आपको मैं समझा दूंगा। तो कुछ इस तरीके से आप जो है अपना आय, जात, निवास, ये तीनों ही प्रमाण पत्र घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से मात्र 15 रुपये के अंदर ही आप बना सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, जो इसका स्वप्रमाणित घोषणा पत्र है उसको आप सेल्फ जो डिक्लेरेशन फॉर्म बोला जाता है उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो के अंदर लाइव देख लिया किस तरीके से इनकम सर्टिफिकेट को बनाया जाता है अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो वीडियो को एक लाइक करें और फ्रेंड फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।